बैक हमारे छोटे से प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का हम लोग कर रहे थे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है। दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। क्या है ये? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी किया। तो ये थोड़ा सा उसी के टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंस ये दिखता है कि वहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं। बाकी ऑल थिंग्स आर सेम, बाकी सारी की चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ है। तो हमने कैसे शुरू किया था, चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते थे, हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर ये काम करना है तो सबसे पहले हम उस पॉजिटिव इंटीजर को एक्स लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम यही हो गया। क्या करेंगे? लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। ठीक है, पहला काम हो गया सबसे पहला। और जैसा मैंने इक्विलेट डिवीजन लेमा में बताया था, क्या बताया था जरा याद करो आप लोग, दिमाग की घंटी बजाओ। मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि कोई जो नंबर ए होता है उसे हम बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आर क्या है? रिमाइंडर है। बी क्या है? क्वोशंट है। नॉट, बी इज नॉट क्वोशंट। क्वोशंट इज व्हाट? क्वोशंट हमारा ये क्यू होता है। ए क्या है? ए कहाँ से आता था? डिविडेंड। और बी क्या है? क्या बच गया? डिवाइजर। इस तरीके से। ठीक है, तो अगर x कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं किया, बस उस a को हम x लिख रहे हैं, बस डिफरेंस सही है। अगर आपका मन करे y लिखो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब एक ही है। अच्छा, आगे की बात, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने ट्राई करा, अब मैं वहाँ से इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर क्या रहे थे, मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये लिखा था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ से मैंने आपको एक बात पे बार बार प्रेशर लगा, दिमाग की घंटी बजाओ, तो फिर से दिमाग की घंटी आप लोग बजाओ। यहाँ पे जो मैंने कहा कि दिस इज़ योर बी, ये b, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू लेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या देखोगे? 9m 9m plus 1 9m plus 8। दैट मीन्स b शुड बी 9। ऐसा होगा, ठीक है, ओके, इट्स ओके, यू आर राइट। अगर हम b को 9 लेके चलते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सपोज दैट अगर हम b लिख लेते हैं तो इसको हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 9q प्लस आर, हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? आर इक्विलेट डिवीजन लेमा में मैंने बताया था कि रिमाइंडर, ये नॉर्मल सी बात है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? डिवाइजर से छोटा होता है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। नहीं पता तो आप लोग एग्जाम्पल देखो। दैट मीन्स अगर मैं इसे करूँ 2 3 6, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1। आप एक ट्राई करके देखना, किसी भी क्वेश्चन के लिए करके देखो, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा। रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू डिवाइजर, वो कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर होगा तो एक बार वो आगे और डिवाइड हो जाता है ना। तो अगर उस चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम क्या देखेंगे कि r की वैल्यू 9 से छोटी पॉसिबल है। अब वो r की वैल्यू 9 से छोटी क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8। आपके पास r की इतनी पॉसिबल वैल्यू है। दैट मीन्स 9 पॉसिबल वैल्यू ऑफ व्हाट? r की 9 पॉसिबल वैल्यू है। अगर r की पॉसिबल वैल्यू 9 है, इसका मतलब क्या? आप x को 9 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत कॉमन सेंस। ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स आप x को 9 तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, हमें क्यूब करना है। अब जरा आप सोचो, अगर x को हम 9 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर x का 9 बार क्यूब कर रहे हैं तो हमारी मेहनत कितनी बढ़ जाती है। ये नहीं है कि आप वैसे करोगे आपका सम गलत हो जाएगा, यू आर करेक्ट, बट हमें स्मार्ट वे में काम करना है। तो हम क्या करते हैं कि b को 9 न लेकर के 3 लेट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूब करना है। अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो दिस इज 27। यही होता है, पता है ना आपको? 3 × 3 × 3 इज 27। क्या मैं इस 27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ? बोलो। दैट मीन्स 27 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 ऐसे नंबर के प्रोडक्ट में जिसमें एक
9 तो दिखेगा ही दिखेगा। अब ये दूसरा नंबर कुछ भी ले लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स ये इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में और इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से मैंने बस एक बेसिक क्लैरिटी दी, क्या कि b को हम क्या करेंगे, इस बार 9 एज्यूम ना करके 3 एज्यूम कर लेते हैं, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बट 9 करोगे इट्स ओके, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलो हम क्या करते हैं, हमने b को क्या एज्यूम करा, यहाँ पे क्या एज्यूम करा बताओ, 3 ले रहे हैं ना b को, तो b को 3 ले रहे हैं। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी x, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक है, तो अगर b 3 है तो यहाँ मैं b के जगह पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा कि r दैट मीन्स रिमाइंडर हमेशा इस b से छोटा होता है। दैट मीन्स रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन, ये क्या था, डिवाइजर था, तो इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अगर इस समय छोटा रहेगा तो हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल सकती है 0, 1, 2, 3 पॉसिबल वैल्यूज़। कुछ और होगा क्या, नहीं, क्योंकि नेगेटिव, अच्छा डिवाइजर कभी नेगेटिव होता है क्या, देखा है आपने, डिवाइजर नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वेयर r की जो पॉसिबल वैल्यू वो 3 है, क्या क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। अगर ऐसा है तो देखिए आप x को क्या लिखोगे, 3q प्लस r क्या है, 0 है, और क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। x की 3 पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब क्यूब भी तो करना है, क्योंकि हमें क्यूब के फॉर्म में आंसर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इनका क्यूब स्टार्ट करते हैं। किसका, इस x जो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है इसका क्यूब करेंगे। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x, टेकिंग क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x। अगर ऐसा करते हैं तो देखो यहाँ पे पहला तो हमारा यही है ना, x इक्वल टू 3q, क्यूब करना है, x क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। अच्छा दोनों साइड क्यूब करेंगे ना, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहूँ कि सपोज दैट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू 2 है, क्यूब करना है, तो आप दोनों साइड करो, ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ करके छोड़ दो, बैलेंस नहीं होता है, समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर रहा हूँ तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब। ठीक है, ये करने तो आ रहा होगा, बहुत नॉर्मल बात है ये। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से क्यूब करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा आएगा। अब ये क्या a प्लस बी का होल क्यूब है या नहीं है, अरे बिल्कुल है, a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप लोग याद करो, 9th क्लास में चीज़ आपने पढ़ी है, क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर b प्लस बी क्यूब, यही होता है। वाह क्या बात है, आपको याद था, मुझे याद था, देखो मैंने लिख दिया, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, a का क्यूब, a के प्लेस पे 3 क्यूब है, 3q का जरा क्यूब करके देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 वट 27, और q पे ऊपर 3 आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट 27q क्यूब, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इसके बाद क्या है, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b कहने का मतलब क्या है, तो ये तो आपका 3 हो गया, a का स्क्वायर करो, a क्या है, 3q है, 3q का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9q स्क्वायर, ये आएगा। वाह, b क्या है, b 1 है, 1। अगर b 1 है दैट मीन्स ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 27q स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 27q स्क्वायर। ये समझ में आया, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत इजी कैलकुलेशन है ना। इसके बाद प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिया, 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पे 3q, b के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 9q। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
9 क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया, आया ना। अच्छा, b का क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब। 1 को आप क्यूब करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी करो, 1 बहुत ढीठ है, नहीं बदलता है, 1 का 1 ही रहेगा, है कि नहीं, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसे हमने कर लिया। x को अभी हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा कम और बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल है यहाँ पे। अभी मैं फटाफट कर दूंगा, मैं एक एक करके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, आप लोग देखते जाओ। क्या आएगा, a का क्यूब दैट मीन्स दिस इज व्हाट 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। और लास्ट में आपका b भी है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू मिलने वाली है 54q स्क्वायर मिलने वाली है। आया ना समझ में। अरे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 एंड इंटू 2 हाउ मच 54। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर क्या होता है जरा ध्यान देते हैं। 3 a की वैल्यू क्या है 3 और b का स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36 प्लस 36 क्यूब। लास्ट में क्या है b क्यूब, b इज व्हाट 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 8। इतनी बात समझ में आ गई, कितनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो आगे अब हो चुका है ये ऑलमोस्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है। अच्छा बताओ, हमें 9 के फॉर्म में 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके फॉर्म में लिखना है। तो वो देखो, अगर ये 27q क्यूब है तो क्या मैं इसको 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। अच्छा यहाँ पे देखो आप, मैं इन पहले 3 में से इसमें से क्या 9 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। हाँ, इनमें से 9 कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ से 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा क्या 3q क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर। यहाँ पे तो एक ही 9 था, वो 9 बाहर आ गया, तो यहाँ पे ओनली q। और लास्ट का ये जो +1 दिख रहा था ये +1। ये बात समझ में आई। अच्छा अब नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले को फिर से वही काम, क्या मैं इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ से ये 9 कॉमन आ जाएगा। 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब याद करो q क्या होता है। q होता है कोशेंट, और किसी भी डिवाइड का कोशेंट कभी भी इंटीजर ही होगा। किसी भी डिवाइड का कोशेंट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर। अब देखो, अगर किसी इंटीजर का क्यूब करते हो तो वो इंटीजर ही बनेगा, उस इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक इंटीजर ही बनेगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रैकेट का पोर्शन है दिस इज ऑलवेज इंटीजर। ये ब्रैकेट का पोर्शन क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर ही बनेगा। और 4th क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हम किसी भी इंटीजर को m से रिप्रेजेंट कर दे रहे थे, तो उसी की तरह यहाँ भी हम उस इंटीजर को m से रिप्रेजेंट अगर कर दे तो क्या ये वैल्यू 9m के इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। अब m पे लड़ाई नहीं करना। m कोई भी सम इंटीजर, m इज व्हाट सम इंटीजर, मतलब वो कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो आप, q एक इंटीजर है, q स्क्वायर एक इंटीजर बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर बनेगा, q क्यूब एक इंटीजर बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर बनेगा। मतलब ये ब्रैकेट इंटीजर का एडिशन है, इंटीजर का एडिशन भी तो इंटीजर ही बनेगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इंटीजर। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है कि इंटीजर ही है। और हम इंटीजर को m से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ना, तो इसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 9m + 1। करेक्ट है। अच्छा अब यहाँ पे आओ आप, वही बात, ये क्या है इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर व्हाट इंटीजर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट फिर से जो है क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, साथ में बोलना है, क्या हो जाएगा इंटीजर। तो दिस इज 9m + 8। अब देखो क्या हो गया, हमने x एक पॉजिटिव
इंटीजर लेट किया था, x का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो या तो 9m के फॉर्म में जा रहा है, या तो 9m+1 के फॉर्म में जा रहा है, या तो 9m+8 के फॉर्म में जा रहा है। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? हाँ, हमारा काम कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस एक लाइन लास्ट में लिख देंगे जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है वो। तो पहले नोट डाउन कर लेना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर बिठाऊंगा, और लास्ट की लाइन में यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? ये करेंगे, हेंस प्रूव दैट, hence prove that cube of any positive integer is of the form क्या? या तो 9m, या तो 9m+1 और 9m+8, इसी के जैसा हो सकता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब बहुत से बच्चों का डाउट ये रहता है, अरे जो खैर सोचते हैं उनके लिए डाउट रहता है, जो सोचते नहीं वो तो रट लेंगे। जो सोचते हैं कि सर व्हाट इज, क्या मतलब इसका किसी का क्यूब कर रहे हो और आप बोल रहे हो 9m, 9m+1, 9m+8 के फॉर्म में आएगा, इसका मतलब क्या है? थोड़ा हमें मतलब समझ आओ, ठीक है। तो जिनको रटना है वो तो रट लो भाई, जिनको समझना है वो 2 मिनट और कंटिन्यू करो मेरे साथ। क्या है देखो, मैं समझ, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका, हम प्रूफ तक पहुंच चुके हैं ना, दैट मीन्स वी हैव डन, हो गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको अब समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन। तो अब वो देखो, आप क्या करना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। अब आप मन में कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर सोच लो, जैसे मन में एक पॉजिटिव इंटीजर सोच लेता हूँ, चलो 3 से, सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है? 2 से स्टार्ट करूँ क्या? 2 से स्टार्ट करूँ, चलो 2 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँगा तो 2 का क्यूब कितना आता है बताओ? कितना आता है? अरे 2 × 2 × 2 8 ही आता है ना, 8। अब कहने का मतलब ये है कि इस 8 को आप 9m इसके फॉर्म में लिख के दिखाओ जी। कैसे लिखोगे? समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। 9m दैट मीन्स हमें एक 9 चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? 9 चाहिए ही चाहिए। -2 कर लो इसको, -2 का क्यूब। तो अगर मैं 9 चाहिए ही चाहिए तो देखो यहाँ से मैं 9 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस m की वैल्यू को -1 रख ले रहा हूँ, ठीक है, और +1 कर दे रहा हूँ। बताओ क्या ये वैल्यू कैलकुलेट करके -8 आएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी। कैसे? ये वैल्यू होगा -9 और ये होगा +8 विच इज इक्वल टू व्हाट? +1, जो कितना होगा? -8 के बराबर होगा। तो देखो ये एक इंटीजर था, -2 इंटीजर होता है, उसका क्यूब करा, -8 आया। -8 को हम 9m+1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा इंटीजर -1 मिल रहा है। तो क्या ये 9m+1 के फॉर्म में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देखो, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो ये कितना होता है? 3 × 3 × 3 27 आ रहा है सर। 27 को आप क्या करो, 9 × 3 कर सकते हो। दैट मीन्स इसको हम 9m के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। तो इस तरीके से किसी भी इंटीजर का क्यूब करो, किसी भी इंटीजर का क्यूब करो, या तो वो इसके फॉर्म में जाएगा, या तो इसके फॉर्म में जाएगा, या तो वो इसके फॉर्म में जाएगा। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जो डाउट्स हैं कमेंट करो नीचे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ओके, ठीक है। थैंक यू।